जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान पुलिस 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने सही हो पाते हैं आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और कितना स्कोर हो पाता है उसको ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान वित्त निगम की जो स्थापना की गई है वो कब की गई है। इसको RFC के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, राजस्थान फिनांस कॉर्पोरेशन या राजस्थान वित्त निगम की। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान वित्त निगम जो है उसको RFC के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में बना हुआ है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन, इसकी स्थापना एग्जैक्ट डेट पूछे तो 17 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। कई एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि इसकी किस एक्ट के तहत की गई है। तो राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके MD अनूप खींची जी हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान वित्त निगम के बारे में ये कंप्लीट डिटेल थी। आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा डेटा है और आपको आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं याद रहे तो कम से कम 1955 को आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, दीपावली की संध्या को बच्चों द्वारा मनाए जाने वाला उत्सव कौन सा वाला है? तो दीपावली की संध्या को बच्चों द्वारा, ये राजस्थान की शब्दावली का पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दीपावली की संध्या को बच्चों द्वारा मनाए जाने वाला जो त्यौहार है वो हीड़ के नाम से जाना जाता है। तो उसको ध्यान रखिएगा कि उसको हीड़ के नाम से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोल्ड्री नामक आभूषण पहना जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे पैर होता है, उस पैर की इस टाइप से अंगुलियों वाला भाग होता है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो होती है, इसमें पहना जाने वाला जो आभूषण है उसको फोल्ड्री कहा जाता है। इसमें जो पहना जाता है, जो अंगूठे के पांच वाली होती है, उसको बिछुड़ी के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। और सभी अंगुलियों में पहना जाने वाला उसको बोला जाता है पगपान। कौन सी? तो पगपान के नाम से जाना जाता है। तो बिछुड़ी को ध्यान रखिएगा, जो कि सुहाग के प्रतीक के रूप में भी जानी जाती है। तो पैर की अंगुलियों में जो आभूषण पहना जाता है उसको फोल्ड्री के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इसको थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट पूछा है कि विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण या कपड़े ले जाए जाते हैं उन्हें राजस्थानी भाषा में क्या बोला जाता है? राजस्थान की शब्दावली से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बरी पडला जो है उसको बरी पडला के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बरी पडला जो है वो जनरली जयपुर का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। या मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो वैवाहिक जितनी भी सामग्री मिलती है वो जयपुर की काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अपना सही उत्तर जो होगा वो बरी पडला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत क्या कहलाता है? जब पुत्र का जन्म होता है उस समय जो लोकगीत गाया जाता है उसको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? उसको अजमों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अजमों के नाम से। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा राजस्थानी शब्दावली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाएं नथ धारण करती है। तो महिलाओं के द्वारा जो नथ धारण की जाती है वो नाक में, न से नथ और न से नाक। आपको आसानी से सिंपल है, पता होगा। इसके साथ ही अगर आपसे पूछ ले कि बांका नामक आभूषण कहाँ पे पहना जाता है, तो भी ये भी कहाँ पे, ये भी नाक में ही पहना जाता है। तो नथ हो गया। अगर आपसे पूछे कि फिरनी जो है वो फिरनी भी क्या है, यही वाला है। इसके साथ एक और आभूषण आता है जो नाक का, वो कौन सा आता है? खीवन आता है। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेजा क्या है? प्रश्न पूछा गया है कि जो रेजा है वो रेजा क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कि हाथों से बुना जाने वाला जो मोटा कपड़ा होता है उसको भी रेजा कहा जाता है। और सुनार लोगों का एक उपकरण होता है जो कि जनरली घिसने के काम में आता है, तो रेजा उसको भी बोला जाता है। तो उपरोक्त दोनों, इस प्रश्न का अपना सही उत्तर होने वाला है कि हाथ से बुना हुआ मोटा कपड़ा भी रेजा कहलाता है, और सुनारों का एक उपकरण है उसको भी रेजा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो नाग दमनी, नाग पोलरी और मणिमाला, माला जब भी आए तो ये गले से संबंधित आभूषण बनता है। तो इत्यादि क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे आभूषण है, और आभूषण के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार की कभी कभी वो तोपों के बारे में नाम दे देता है, कभी कभी वो क्या दे देता है कि जो दुर्ग होते हैं उससे संबंधित शब्दावली होती है उसके बारे में शब्द दे देता है। तो ध्यान रखना है कि ये जो सारे शब्द हैं ये आभूषण से संबंधित माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासन काल में हुआ था? तो ध्रुपद गायकी का जो आरंभ हुआ था वो राजा मान सिंह तोमर के समय काल में हुआ था। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, राजस्थान में ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। गैर नृत्य में प्रयुक्त
डंडे क्या कहलाते हैं? तो जो डंडे होते हैं जो नृत्य करते हैं उसको तो गेरिये बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? गेरिये। और जो पोशाक पहनी जाती है उसको आंगी के नाम से जाना जाता है। लेकिन गैर नृत्य में प्रयुक्त जो डंडे होते हैं दोस्तों उसको खांडे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? खांडे के नाम से उनको जाना जाता है, जो गैर नृत्य में जनरली प्रयुक्त होता है। रायण किस जनजाति का नृत्य जो है वो माना जाता है? तो रायण जो ध्यान रखिएगा, ये रायण जो नृत्य होता है वो गरासियों का है। गरासिया जनजाति मुख्य रूप से सिरोही वाले क्षेत्र में दोस्तों निवास करती है। और इसके लिए जो मैंने पहले ट्रिक भी बता रखी है कि मान लो एक मोर है और मोर क्या करता है कि इस प्रकार से हम ये मान लेते हैं। तो जो मोर है दोस्तों, ये मोर क्या करेगा, एक जैसे कि इस टाइप से बता दूं कि एक दीवार है, तो आप ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। मैं सिंपल, या गोलू मामा जवारा में कूदा, ये भी इसकी सिंपल ट्रिक बनती है, तो उससे भी आप याद रख लीजिए कि गोलू मामो जवारा में कूदो काफ़ी फेमस ट्रिक है राजस्थान की। तो गौर नृत्य है, लूण नृत्य है, उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि मोरिया नृत्य है। मोरिया भी यहाँ का एक नृत्य बनता है। उसके बाद कूद नृत्य बनता है। उसके बाद जवारा नृत्य, जो जवार की बालियाँ लेके जो नृत्य किया जाता है। तो ये सारे नृत्य किसके? अपने गरासिया जनजाति के हैं। और रायण जो है वो भी किसका है? गोल नृत्य भी गरासिया जनजाति का है। तो ये सारे के सारे नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित है। हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथी मना नृत्य जनरली विवाह के अवसर पर किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है। तो ये नृत्य मुख्य रूप से प्रचलित है भील जनजाति में। और भील जनजाति ध्यान रखिएगा कि बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निवास करती है। और दक्षिण राजस्थान तो इसका मूल केंद्र बनता ही है। यही भील जनजाति के जो पुंजा जी और बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की थी। इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो रास तुड़ा नृत्य किस अवसर पर प्यारे दोस्तों किया जाता है? तो लड़की की विदाई के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसको रास तुड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो रास तुड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो लड़की की विदाई के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पूर्वी राजस्थान में एक नृत्य किया जाता है जो संदूक होता है। और संदूक नृत्य भी जो मतलब लड़की होती है उसके विवाह के अवसर पर विदाई के समय किया जाने वाला जो नृत्य है वो है। और कोयलड़ी गीत गाए जाते हैं जो दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं। कमायाचा या कामायाचा जो है का संबंध किससे माना जाता है? तो मांगणिया जाति जो है उससे कमायाचा का संबंध दोस्तों माना जाता है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसका अगर कालबेलियों के नृत्य की बात करें तो बाई पास की ट्रिक आपने पढ़ी होगी। तो बा से तो है बागड़िया, इंडोनी, उसके बाद पनिहारी और शंकरिया। तो बाई पास की ट्रिक को भी आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजर के नृत्य की बात करें तो धाकड़ और चक्री जो नृत्य है वो कंजर जाति के द्वारा किए जाते हैं। कामर जाति के लिए मुख्य रूप से 13 ताली जो नृत्य है वो कामर जाति का मुख्य नृत्य माना जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बवाई जाति मुख्यतः कहाँ पर निवास करती है? तो बवाई जाति जो है वो उदयपुर संभाग वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा निवास करती है। तो बवाई का जो मुख्य क्षेत्र माना जाता है वो उदयपुर वाला क्षेत्र माना जाता है। संभाग वाला जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वो 2000 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2000 ईस्वी में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों किया गया था। अगला क्वेश्चन अपना है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग जो है वो अस्तित्व में कब आया है? तो आपसे एक नॉर्मली रफली डेट पूछे तो आप 2000 बताएंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 18 अक्टूबर 1999 इसकी एग्जैक्ट डेट आती है। यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो इतना नजदीक का ऑप्शन केवल एक दिख रहा था, वो 2000 दिख रहा था, तो हमें 2000 ऑप्शन लगाना था। लेकिन यहाँ की बात करें तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अस्तित्व की बात की गई है तो 18 अक्टूबर 1999 को राजस्थान मानवाधिकार, जो कि मानवों के संरक्षण से संबंधित मूल अधिकार की बात करें तो जब जन्म लेते ही जो अधिकार मिलते हैं उन मानव के अधिकारों के बारे में जो बात की जाती है वो इसी के द्वारा की जाती है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री जी होते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एक और बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है। तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? तो ध्यान रखिएगा कि जस्टिस NK चंद्र, नगेंद्र कुमार जैन, जस्टिस S सगीर अहमद, जस्टिस कांता भटनागर, लेकिन प्रेमचंद जैन जो थे वो यहाँ के अध्यक्ष नहीं रहे। तो उपयुक्त तीनों रहे हैं जबकि चौथे नहीं रहे हैं। इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो नारों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नारों का जो स्वांग प्रसिद्ध माना जाता है वो कहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है? भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा का काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। जब मुगल बादशाह दक्षिण अभियान पर जाते थे उस समय उनके मनोरंजन के लिए जनरली नृत्य किया जाता था, वो
नारों का स्वांग ही कहलाता था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो मुख्य रूप से दोस्तों मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ख्याल गायन शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ख्याल गायन शैली का प्रवर्तक के रूप में सदारंग को भी माना जाता है। इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हाथरसी ख्याल किस नाम से जाना जाता है? तो हाथरसी ख्याल जो है वो नौटंकी के नाम से भी जाना जाता है। उसका जो है चार बेज जो है वो कहाँ की है? टोंक की फेमस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रम्मते बीकानेर और जैसलमेर की काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखिएगा। और नौटंकी मुख्य रूप से भरतपुर और हाथरस वाले क्षेत्र की मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक नौटंकी कहाँ की है? तो पूर्वी राजस्थान की। और पूर्वी राजस्थान नहीं मिले तो आप भरतपुर को सही करिएगा, क्योंकि उसमें एक जिला मिलने वाला है। तो भरतपुर यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है। अगला है, रम्मतों के मुख्य वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो रम्मत में जो मुख्य रूप से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं वो एक तो नगाड़ा लिया जाता है और एक ढोलक ली जाती है। तो नगाड़ा और ढोलक रम्मतों के मुख्य वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपको लगता है वीडियो फायदेमंद है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। करंट अफेयर का वीडियो भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।